स्टूडेंट्स, आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि आप बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमारे बारे में नहीं जानते या हमारे इस वीडियो के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं अभी इस चैनल में अभी नया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का किसी भी टॉपिक को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। अभी जो हम लोग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा था वो हमारा है प्रोबेबिलिटी डाटा हैंडलिंग का। उसमें हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग के बारे में पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज फाइंड करना सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है और इससे हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चांस की। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि जैसे दोस्त अगर हम लोग साथ में हैं तो कहते हैं एक कोई कहता है कि कल बारिश होगी, तो दूसरा कहता है यार 50% चांसेस है कि कल बारिश होगी। दूसरा कहता है नहीं कल 90% बारिश होगी ही। तो ये सब क्या है? ये सब एक चांस है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चांस उसका देख रहा है कि 50% होगी, दूसरा कहता है 90% चांस बारिश होने की। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने कह दिया कि कल स्कूल खुलेगा, जैसे अभी इसमें वो चल रहा है, क्या नाम है, लॉकडाउन चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो रोज बच्चे कहते हैं अरे नहीं 1 नवंबर से स्कूल खुल जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं 15 नवंबर से स्कूल खुल जाएगा। तो ये सब क्या है, चांस है जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग अपना अपना चांस देख रहे हैं कि कोई कहता है 1 नवंबर से खुलेगा, कोई कहता है 15 नवंबर से खुलेगा। इसमें कुछ भी ये नहीं होता है कि इसी खुल ही जाएगा। एक तरीके से इसमें डाउट रहता है कि ये हो भी सकता है नहीं भी सकता। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी यही है। प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसमें जो पूछा है, ठीक, फेवरेबल का मतलब आपको पता है, फेवरेबल का मतलब किसी का फेवर करना या उसके जो क्वेश्चन ने पूछा है जिसके बारे में उसके फेवर में कितने लोग हैं उसको ऊपर लिखना है। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर में कितने हैं वो उनको नीचे रखना। इसी तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। चलिए हम लोग इसको हम लोग अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। हाँ, एक चीज और कि प्रोबेबिलिटी की जो स्केल होती है, प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये होती प्रोबेबिलिटी स्केल, ये आपको जरूर याद करनी है। क्या है प्रोबेबिलिटी स्केल? प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 और प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी है ये 3.2 एक्सरसाइज जाएगी, तो हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज अच्छे से लगाई है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। सबसे पहला हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अ परफेक्ट डाई इज फॉर्म्ड, अ परफेक्ट डाई इज। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या निकालने, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, द प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में लिख रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number greater than 3। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के बाद मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अ परफेक्ट डाई। अब मेन बात है डाई क्या होती है। डाई होता है ये जो आप घर में लूडो में जो पासा यूज करते हैं, लूडो में आप जो पासा यूज करते हैं जिसमें उस पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, फिर आप उसको थ्रो करते हैं तो उसमें आप कहते हैं अरे मेरा 5 आया, तो आप 5 नंबर आगे बढ़ते हैं, वही है, उसी को बोलते हैं डाई। डाई मतलब क्या होता है, पासा। पासे में कितने नंबर होते हैं, 6।
ये आपको पता होगा, आपने खेला भी होगा तो आपको पता होगा कि एक डाई में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक, डाई में कितने नंबर होते हैं? 6। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक डाई को थ्रो करा गया है, मतलब हम लोगों ने क्या करा, हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमने क्या करा, एक डाई को एक पासे को थ्रो करा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब आपने पासा थ्रो करा, जब आपने डाई थ्रो करा तो उसमें प्रोबेबिलिटी किसे निकालनी है कि जो नंबर आए वो 3 से ग्रेटर हो। ओके, 3 से क्या ग्रेटर। अब तो अब आपको डाई में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। अब क्वेश्चन ने आपको कहा है 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर कितने नंबर होते हैं डाई में? एक 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये जो होते हैं डाई में 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और 3 से ग्रेटर 3 4 5 6 आएंगे। ठीक, तो अब कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ये देखिए। देखिए मैंने आपसे क्या एक फॉर्मूला मैंने लिखा था प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब उसके फेवर में कितने। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या है, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े, 3 से बड़े कितने नंबर है? 3, मतलब इन 3 नंबरों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक, तो ये फेवरेबल हो गए, क्या होगा ये फेवरेबल। ठीक, तो फेवरेबल ऊपर रखते हैं, ऊपर कितने हैं? 3, 1 2 3, ये 3 ने लिख दिया। अब नीचे क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर डाई में कितने होते हैं? 6, 3/6। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ये क्या आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा? 1/2। ये है आपको एक क्वेश्चन। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन ने कहा था कि एक डाई है पासा, उसको आप थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि उसमें जो नंबर आए वो 3 से ग्रेटर हो। और ये हमें पता है कि उसमें डाई में 1 से लेकर 6 तक नंबर ही होते हैं। अब 3 से ग्रेटर कितने होते हैं? 4 5 एंड 6। कितने नंबर हो गए? 3, तो 3 ऊपर लिख दिया। और टोटल नंबर कितने होते हैं डाई में? 6, उसको नीचे दिया। टोटल नंबर नीचे लिखे जाएंगे और जो उस क्वेश्चन के फेवर में है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है, आप लोग उसको समझ ही करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा भी आएगा। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। A box contain 4 white, 2 black and 3 green balls. 2 black and 3 green balls. A ball is thrown at random. A ball is thrown at random. Probability of getting a black ball. Probability of getting a black. देखिए अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक कोई बॉक्स है, क्या है ये देखिए, ये लिखा हुआ ना अ बॉक्स कंटेन, मतलब एक बॉक्स में क्या क्या है ये देखिए, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। मतलब एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 व्हाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, ये उसमें रखी हुई है। आगे पढ़ते हैं। अब बॉल इज थ्रोन एट रैंडम, फिर उनमें से क्या कराता है, जो बॉल रखी हुई है उनमें हमने तुरंत एक बॉल अचानक से निकाला, थ्रो कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपने जो बॉल फेंकी है, आपने जो बॉल थ्रो करी है वो ब्लैक बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो फेवरेबल होते हैं उनको हम लोग ऊपर रखते हैं। अब ये देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में ब्लैक बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल्स कितनी है 2, कितनी है 2। और क्वेश्चन ने हमें ब्लैक बॉल्स फाइंड करने के लिए कहा है कि आपने जो थ्रो करा वो ब्लैक बॉल हो, और ब्लैक बॉल है कितनी हमारे पास 2।
तो आप ये समझिए अगर दो ब्लैक बॉल्स में कोई भी ब्लैक बॉल आ सकती है। हमारे पास अगर दो ब्लैक बॉल है तो उनमें दोनों में से कोई भी एक बॉल आ सकती है। तो फेवरेबल में कितने हो गए, फेवर में कितने हो गए 2, दोनों में से हो जाती है क्योंकि हमारे पास 2 ब्लैक बॉल्स है। तो फेवर कितने हो गए 2, तो 2 कहाँ लिखेंगे ऊपर, अपॉन लिखेंगे। अब अपॉन में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्यों टोटल नंबर बॉल्स कितनी है हमारी 4 2 6 3 9, टोटल नंबर बॉल्स कितनी है हमारी 9। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है हमसे क्वेश्चन ने कहा कि आपने जो बॉल थ्रो करी वो ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि ब्लैक बॉल्स थी कितनी है हमारे पास, दो, दोनों में से कोई भी सकती है, मतलब 2 है इसी फेवर में, तो 2 ऊपर लिख दिया, 2 ऊपर लिख दिया हमने। अब टोटल नंबर कितनी बॉल्स 4 2 6 3 9, टोटल बॉल्स कितनी है 9। तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी आ गई ब्लैक बॉल्स की 2/9। ये है आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अपने मन से करेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है। हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है अ डाई इज थ्रोन। क्या कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। इसको अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको लगाया जाएगा। फिर इसके बाद 1.3 ठीक है, ठीक चलिए आइए देखते हैं। A die is thrown. A die is thrown. Find the probability of getting a prime number. Find the probability of getting a prime number. तो क्वेश्चन नंबर 6 है getting a prime number। ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में कहा है अ डाई इज थ्रोन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डाई के बारे में बताया, पासा भाई मैंने क्या करा एक डाई को थ्रो करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब आपको क्या बताना है कि आपने जो डाई थ्रो करा है उसमें जो नंबर आए वो एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो। अब मेन बात ये है कि प्राइम नंबर होते कौन है। ये मान लीजिए डाई में इतने सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 या खुद वही उनका फैक्टर होता है, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक या तो 1 और दूसरा वो खुद, वो होते हैं प्राइम नंबर। सरल भाषा में हम लोग कहें कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे या फिर 1 उनका फैक्टर हो बस। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, एक 1 है, ठीक, एक 2 है, एक 3 है। ये क्या है हमारे प्राइम नंबर। एक मिनट, 1 तो फैक्टर हो जाएगा हमारा, ये जो हमें प्राइम नंबर कहा गया है इसमें देखिए तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे 2 3 एंड 5। ये आ गया हमारे प्राइम नंबर। अब हमसे ये कहा गया है कि जो डाई थ्रो करा गया है उसमें प्राइम नंबर आए, इसकी हमें क्या करनी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। देखिए कैसे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए हमें कहा गया कि जो डाई थ्रो करा गया है उसमें प्राइम नंबर आए। ठीक, तो अब प्राइम नंबर कहा गया, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया कि डाई में 6 नंबर होते हैं और 6 नंबर में ये 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो फेवर में कितने आ गए 3। क्यों, उन 3 नंबरों में से कोई भी आपके पास एक नंबर आ सकता है। उन 3 नंबर्स में कोई भी एक नंबर आपके पास आ सकता है। तो फेवर में कितने हो गए आपके 3। अपॉन में क्या लिखा आता है टोटल नंबर। तो एक डाई में कितने नंबर होते हैं टोटल 6, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 6। ये आ गया आपका आंसर। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमने एक डाई थ्रो करा है जिसमें क्या कहते हैं कि जब डाई थ्रो करा है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर आए।
तो हमें क्या करना है, जो डाई थ्रो करा हमने, ठीक, जो हमने डाई थ्रो करा है उस पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर आए। तो हमने ये पहले पता करा कि प्राइम नंबर होते क्या। प्राइम नंबर वो नंबर जो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद, ठीक। तो इस तरीके से 2, 3 एंड 5 जो हमारे क्या है, प्राइम नंबर है ये, ठीक। अब दूसरी बात ये कि हमें उसमें प्राइम नंबर फाइंड करना, तो हमारे फेवर में कितने आ गए, 3 आ गए। अब हमने क्या करा उसको, और टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 6, तो 3/6 करा, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1/2। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब एक ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स and 5 girls। ये दिया हुआ क्वेश्चन हमें, ठीक। One child is selected at random। One child is selected at random, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। अब आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट selected child is a girl। selected child is a girl। अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या रहा है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब एक कोई ग्रुप बनाया गया है जिसमें 3 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। एक कोई ग्रुप है, हमने कई सारे ग्रुप बनाए, इसमें मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें 3 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वन चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इसमें हमने क्या, हमने उस ग्रुप से अचानक से एक बच्चे को चूज कर लिया। हमने उस ग्रुप से 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स वाले ग्रुप से एक बच्चे को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि वो लड़के या लड़की, मैंने सिर्फ क्या कहा, मैंने किसी एक बच्चे को अचानक से उसको चूज कर लिया, ठीक। अब क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपने बच्चा जो चाइल्ड चूज करा है वो एक गर्ल है। वो क्या है, वो एक गर्ल है। चलिए अब ये देखिए कि ग्रुप कितने का है, 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब टोटल उस ग्रुप में 8 बच्चे हैं, उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 8, तो 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। अब उनमें से हमने जो एक चाइल्ड निकाला है वो गर्ल है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक। तो गर्ल कितनी है, 5। मतलब इन 5 गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स हो सकती है। तो फेवर में हमारे कितने लोग हैं, 5, क्योंकि गर्ल्स तो 5 है, 5 में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो फेवर में कितने हो गए हमारे, 5, ठीक। अपॉन में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन कितने हैं, 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब टोटल उसमें कितने, 8, ठीक। तो कितना हो गया, 5/8। ये हो गया इसका आंसर। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसमें कुछ नहीं कह रहा था, इसमें कह रहा था कि एक कोई ग्रुप है जो 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स का है, उनमें हमने क्या करा, एक चाइल्ड को अचानक से चूज करा और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो चाइल्ड हमने चूज करा है वो एक गर्ल है। गर्ल यहाँ पर टोटल 5 है, उन 5 गर्ल्स में कोई भी गर्ल हो सकती है। तो फेवर में हमारे कितने आ गए, 5, तो 5 ऊपर रख दिया। टोटल नंबर कितने हैं उस ग्रुप में बच्चे, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 8, 5/8। ये आ गई आपको प्रोबेबिलिटी कि वो गर्ल है जो हमने चूज करा है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ लॉटरी
in a lottery there are 10 tickets ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको देखते हैं हम लोग। इन अ लॉटरी, क्या है लॉटरी में देयर आर 10 टिकट्स विद प्राइस। अब जैसे आप लोगों ने कहीं अपने घरों के आसपास देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और फिर अगर उनमें से उनकी लॉटरी आ जाती है तो उनको प्राइज मिलता है और जिनके में कुछ नहीं होता है वो ऐसे रह जाते हैं। ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है इन लॉटरी, मतलब एक लॉटरी में देयर आर 10 टिकट्स विद प्राइज, मतलब उस लॉटरी में जो 10 टिकट्स हैं, 10 टिकट हैं प्राइज के साथ, मतलब 10 टिकट्स में प्राइज है, 10 टिकट्स में क्या है प्राइज, मतलब आपने जो अगर वो 10 टिकट्स आपके पास है तो आपको कोई ना कोई प्राइज जरूर मिलेगा। ठीक, आगे क्या एंड 25 ब्लैंक, और उन्हीं लॉटरी में 25 जो टिकट्स हैं वो खाली हैं, ब्लैंक मतलब खाली। Find the probability of getting prize in a purchasing single ticket of that lottery। अब आपको probability find करनी है किसकी, कि आपने जो टिकट खरीदी है उसमें आपको प्राइज मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा आपको प्राइज। एक बार हम क्वेश्चन को फिर समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉटरी में 10 टिकट ऐसी है, 10 टिकट्स विद प्राइज, मतलब 10 टिकट ऐसी हैं जिनमें प्राइज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और 25 ब्लैंक, 25 खाली है। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब आपने जो टिकट खरीदी है, अब आपने जो टिकट खरीदी है उसमें आपको प्राइस मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात ये कि कितने लॉटरी में कितनी टिकट ऐसी हैं जिनमें प्राइस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसी वो वाली टिकट से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनमें हमें प्राइस मिले। प्राइस कितनी टिकट पर है 10, तो इसका मतलब इन 10 टिकट्स में हमें कोई भी टिकट मिल सकती है जो प्राइस के साथ हो। ठीक है, तो वेरिएबल में कितने लोग आ गए 10, क्योंकि इन 10 टिकट में प्राइस है, हमें कोई भी टिकट मिल सकती है। ठीक, अब अपॉन में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नेट टोटल नंबर टिकट्स कितनी हो जाएंगी। अब हमें क्या है टोटल नंबर ऑफ टिकट लिखनी है। देखिए 10 टिकट ऐसी जिसमें प्राइस है, 25 ऐसी हैं ब्लैंक मतलब खाली है, तो टोटल टिकट कितनी हो गई 35, 25 और 10 कितनी हो गई 35, तो अपॉन में कितना कर देंगे 35। ये आ गया आपका आंसर। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो 5 2 10, 5 7 35। ये वो टिकट हैं जिनमें आप परचेज करते हैं कोई भी टिकट तो आपको क्या नाम है प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन में हमें उस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी जिस पर हम टिकट लें तो हमें उसके साथ प्राइस मिले, और प्राइस वाली टिकट कितनी थी सिर्फ 10 ऊपर आ गया, टोटल कितनी टिकट थी 35। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहली बात एक चीज कही जाती है, आपने लेटर इंग्लिश ABCD पढ़ी होगी छोटी क्लास में, और आपने वॉवेल भी पढ़े होंगे। अगर आपने वॉवेल पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि टोटल वॉवेल कितने होते हैं 5। कौन कौन से, A-E-I-O-U। अब यहाँ पे उसी का यूज करना है हमें वॉवेल्स का। क्वेश्चन में कहा गया है अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट।
a letter of the English alphabet, ठीक, is chosen at random, is chosen at random. Calculate the probability of the letter. Calculate the probability that the letter so chosen, that the letter so chosen is a vowel. चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको अलग तरीके के नहीं मिलेंगे। देखिए क्या रहा, लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपने छोटे में ABCD पढ़ी होगी छोटी क्लास में, जब पीजी या केजी फर्स्ट या सेकंड में होगे, ए से लेकर आपने जेड तक पढ़े। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ए से जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं। टोटल लेटर होते हैं 26। कितने होते हैं, मैं यहाँ लिखिए ले रहा हूँ। टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 26। मतलब आपने जो ABCD या चीज पढ़ी है जेड तक, उसमें टोटल लेटर कितने होते हैं 26। अब चलिए छोड़िए वो बात अलग है। तो कह रहा है कि उस इंग्लिश अल्फाबेट में हमने क्या करा, एक कोई वर्ड, एक कोई लेटर को चूज कर लिया। मतलब ABCD ऐसे लिखी हुई थी, हमने बिना देखे किसी एक लेटर को ऐसे चूज करा और रख दिया। अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सो चूजन इज अ वोवेल। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने जो लेटर चूज करा है वो एक वोवेल है। वो एक क्या है, वोवेल। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उस इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 5 लेटर ऐसे होते हैं जो वोवेल होते हैं। कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वोवेल कौन कौन से होते हैं। आपको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख लें। ये AEIOU ये ऐसे लेटर हैं जो क्या है, वोवेल। इनको छोड़कर बाकी सारे लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स। बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। चलिए ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि आपने जो लेटर चूज करा है वो एक वोवेल हो। तो आपकी अब आप ये देखेंगे कि टोटल उस इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल वोवेल होते कितने हैं, गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 होते हैं। मतलब हमने जो लेटर चूज करा है इन 5 में से कोई भी लेटर हो सकता है। तो हमारे फेवर में कितने लोग आ गए, 5 लेटर आ गए। ठीक, अपॉन में क्या लिखते हैं, टोटल लेटर। टोटल लेटर कितने होते हैं 26। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपने जो चूज करा है वो एक वोवेल है। अब ये तो आंसर हो गया। अब मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने वोवेल लिख दिया है, अगर मैं यहाँ पर इसको हटाकर कॉन्सोनेंट कर दूं, क्या कर दूं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब वोवेल को छोड़कर जितने आपके लेटर बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवेल कितने हैं 5 है। ठीक, टोटल होते कितने हैं 26 लेटर 26 होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता कि आपने जो लेटर चूज करा है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या करते हैं आप, फेवर में आपको कितने आते हैं 21 अपॉन 26। तो वो होता है आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे वोवेल कहा है, वोवेल हमारे 5 होते हैं, इसलिए आंसर क्या है 5 अपॉन 26। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी क्लास में जाए, चाहे आप 9th के पेपर दें या 10th के पेपर दें, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आप जिसमें जिसका भी यूज करा गया है वो आप डेली यूज में इसको शायद प्रयोग करते भी होंगे, क्योंकि इसमें लॉकडाउन चल रहा है ना, इस वजह से। A card is drawn at random. A card is drawn at random from a pack of 52 cards. यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं दिया होगा कि टोटल कार्ड्स कितने, वो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स होते कितने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट है ब्लैक कार्ड,
फर्स्ट क्या है, ब्लैक कार्ड, सेकंड है रेड किंग। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, कुछ चीजें लिखाएंगे, वो आप जरूर लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं, मैं आपको कुछ चीजें लिखाने जा रहा हूँ, ये चीजें आप बहुत ध्यान से लिखेंगे। इसको आप कहीं भी एक साइड में फेयर कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जहां आप इस वीडियो को देखते हुए पढ़ रहे हैं। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में बाद में छोड़ूंगा, पहले हम लोग चीजें पढ़ते हैं। आपने कार्ड्स खेले होंगे, जैसे आपने अपने घरों के अगल बगल देखा होगा कि लोग छुट्टियों में बहुत कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स मतलब जैसे हिंदी में हम लोग ताश बोलते हैं, ताश के पत्ते आपने घर में खेले भी होंगे, या छोटे मैंने खुद खेले हैं, ठीक। अब जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे खेलते हैं, कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में गेम भी है इसी का, प्लेइंग कार्ड्स का, ठीक। अब इसी के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52। जो आप लोगों ने ताश गड्डी खेली है उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 सभी मिलाकर। उनमें से 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली देखिए, मेरी ड्राइंग में अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक, एक ऐसे कार्ड होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, ये टोटल नंबर में होते हैं 30। कितने होते हैं, 30। ये टोटल नंबर में कितने होते हैं, 30। और इसको इंग्लिश में क्या नाम बोला जाता है, मैं ये भी लिख देता हूं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लब्स। क्या बोलते हैं, क्लब्स। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, इसको, ठीक। अगला जो हमारा आता है, ये भी टोटल नंबर में होते हैं कितने, 30। ये भी टोटल में कितने होते हैं, 30। इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है डायमंड। चलिए, अब 2 और हमारे बचे। इसके बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। इसको ये भी टोटल नंबर में कितने होते हैं, 30। और इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट। टोटल नंबर कितने होते हैं, 30। इसको हम लोग नाम देते हैं हार्ट। अब सबसे लास्ट में बचा हुआ, जिसको शायद हम लोग पीपल का पत्ता बोल देते हैं, ये मेरा ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्पेड, SPAD। तो इस तरीके से जो आपके कार्ड्स में टोटल कैटेगरीज होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, क्लब्स, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। ये सभी टोटल नंबर में 13 होते हैं अपने। तो ये जब इन चारों को आप ऐड करेंगे, टोटल कार्ड्स कितने निकलेंगे, 52। चलिए, अब आपने देखे होंगे इन सभी कार्ड में 1 किंग होता है, जोकर होता है, क्वीन होती है, ऐसे होते हैं सारे कार्ड, ठीक। तो सब में एक वो होता है। और एस, एस मतलब आप जानते हैं, एस को कहते हैं इक्का बोझ, जिसको आप ऐसे लिखा हो, ऐसे बना होता है। ये सभी में एक एक होता है। सभी में कितना होता है, एक। एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, सभी में 1 होते हैं। इसको बोलते हैं एस। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एस। ये टोटल नंबर में होते हैं कितने, 4। 1 1 1 1, सभी का 1 1, ठीक। अब ये देखिए, इनमें से ये स्पेड वाला ये ब्लैक होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसकी ब्लैक डिजाइन बना हुआ कार्ड आपको ना समझना है। इसमें ये कैसा होता है, ब्लैक। देखिए मैं ब्लैक का बी लिख दे रहा हूँ, ताकि लिखना में ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। ब्लैक का जो ब्लैक होता है, मैंने उसको बी लिख दिया, ठीक। और क्लब्स भी हमारा ब्लैक होता है, मतलब इनमें जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक, ठीक। अब डायमंड जो होता है वो होता है रेड। डायमंड रेड कलर होता है, और हार्ट तो रेड होता है, ये तो आप जानते हो। ये ठीक, तो 4 कैटेगरीज होती है हमारी, क्लब, डायमंड में, हार्ट एंड स्पेड। और टोटल सभी लोग 13 के नंबर के होते हैं।
इस तरीके से हमारे जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक, जिनमें से क्लब्स एंड स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं एंड हार्ट एंड डायमंड रेड कलर में होते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, a card is drawn at random from a pack of 52 कार्ड। मान लीजिए ये आपकी एक इतनी बड़ी गड्डी प्लेइंग कार्ड से एक गड्डी रखी हुई है ताश की, उसमें आपने क्या करा, अचानक से एक कोई कार्ड निकाल लिया ऐसे, ठीक। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या, कि जो आपने कार्ड निकाला है वो कैसा हो, ब्लैक। यहाँ पर किसी कैटेगरी की बात नहीं करी गई, यहाँ पर सिर्फ कलर की बात करी गई कि आपने जो कार्ड ड्रॉ करा है, जो आपने कार्ड निकाला है वो कैसा हो, ब्लैक। तो हमारे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, एक स्पेड ब्लैक का होता है, एक क्लब ब्लैक का होता है, मतलब ये दो हमारे ब्लैक कलर में होते हैं। अब क्लब्स होते कितने हैं, 13, स्पेड कितने होते हैं, 13, मतलब टोटल हो कितने हैं, 26। मतलब 26 कार्ड जो है ये कैसे है, ब्लैक कलर में। तो इसका मतलब 26 में कोई भी कार्ड आ सकता है, तो फेवरेबल में हमारे कितने हो गए, 26। तो इसका आंसर मैं चलिए इसका आंसर मैं इसी जगह लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका आंसर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट हमने कहा है ब्लैक कार्ड के, ब्लैक कार्ड टोटल कितने हो गए, 13 और 13 26। तो मतलब 26 में कोई भी एक कार्ड हो सकता है। अब अपॉन में अगर लिखते हैं टोटल कार्ड है ना, हमें हमारे पास कितने हैं, 52। ये आ गया आपका आंसर। अब आज इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 30 से चाहे तो काट दीजिए आप इसको, 30 मतलब 30 से 20 से, और ये आ जाएगा 42, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, इसको आप अपना सॉल्व करिएगा। अब हम लोग चलते हैं रेड किंग पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए रेड किंग है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज है, पहला तो हमें कलर बोला गया है, दूसरा किंग बोला गया है। अब आपको ये पता होगा इन चारों कैटेगरीज में एक एक किंग होता है, मतलब क्लब्स का भी एक किंग होगा, डायमंड का भी होगा, हार्ट का भी और स्पेड, सभी में एक एक किंग होता है, ठीक। आपको बताना क्या, रेड किंग। अब रेड की बात कर लीजिए, रेड कितने होते हैं, एक हार्ट रेड कलर का होता है, एक डायमंड रेड कलर का होता है। इसका मतलब एक किंग इसका हो गया, एक किंग इसका हो गया, ठीक है। तो कितने टोटल किंग हो गए, 2 किंग, कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब उन 2 किंग में से कोई भी किंग आ सकता है, तो हमारे फेवर में कितने आ गए, 2 आ गए। अब इसका आंसर मैं सेकंड नंबर में लिख रहा हूँ, कितने आ गए, 2। अपॉन में टोटल कार्ड कितने थे, 52। ये आ गया आपका आंसर। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका परफेक्ट आंसर जो बुक में दिया होगा वो आ जाएगा। इन तरीके क्वेश्चन में आप क्या याद रखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड होते कितने हैं। टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं, जिनमें से 13 क्लब्स, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड। अब जैसे क्वेश्चन ये कह देता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस मतलब एक का, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती। मैंने ना आपसे कलर बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब इक्का प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। अब ये समझिए कि टोटल कार्ड्स में एस कितने होते हैं, 4। क्यों, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल कितने हो गए, 4। तो आंसर क्या होता है एस का, 4/52, 4/52, कि 4 एस होते हैं, टोटल कार्ड कितने हैं, 52, 4/52 हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको 3.3 की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दी है। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बचा है वो आप अपने मन से लगाएंगे। उस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बताया था ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो मैंने लिखा है ये डाटा अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्वेश्चन लाइक दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी इस तरह के क्वेश्चन के लिए। यहाँ तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है, जैसे मैंने अब सिर्फ कई बच्चों क्या होता है, बच्चों ने खेले तो मैंने भी खूब है कार्ड्स, ठीक, लेकिन किन्हीं बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इसको हम लोग क्लब्स बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं। तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ये हमारा क्लब्स है, ये हमारा डायमंड है, क्योंकि वहाँ ये तो आएगा नहीं, वो डायग्राम तो बन के आएगा नहीं कि आपको इससे देखना होगा। वहाँ पे आपको सिर्फ इतना पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो इस तरीके से आपको ये इतना जो मैंने बनाया है ये आपको याद करना विद डायग्राम। डायग्राम मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम जानते हैं, हमने
हमने खेले हैं इसलिए हमें पता है इसको, बस हमें ये नहीं पता इसको कहते क्या है। ठीक, तो ये हमें डायग्राम भी बनाना है। और ये भी जैसे मैंने आर लिखा है, आर मतलब रेड, ये आर मतलब रेड, इसका मतलब ये दोनों रेड कलर में होते हैं, ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। इस तरीके से आप 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों ने बहुत कमेंट्स आते हैं कि मतलब आपके जो वीडियो है वो थोड़ा सा बहुत लेट हो जाते हैं। तो वो ये है कि अभी समय हमारी जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे 7 डेज के टाइम पीरियड में मैं आपको कोई ना कोई वीडियो मैं देता रहूँगा। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो वो आप कमेंट्स में उसको आप मेंशन कर दें। मैं उसको 7 डेज के टाइम पीरियड में मैं उसको आपको समझाकर उसको कायदे से मैं आपको अपलोड कर दूँगा। और आप इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो देता हूँ या जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें मैं आपको सब चीज़ें अपने तरीके से, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ा हूँ, मैंने कहीं ना कहीं से 3 साल से मैंने अपनी शिक्षा पूरी करी है 5th-12th तक। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको कोशिश करता हूँ कि अपने तरीके से समझा सकूँ, अपने तरीके से, जो मेरा तरीका है बच्चों को समझाने का, कि मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई अपना अलग तरीके समझाता है, मेरा अलग तरीका है, सबका अलग तरीका। जरूरी नहीं कि मेरा तरीका आपको समझ में आए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जरूरी नहीं है कि मेरा तरीका आपको समझ में आए। कुछ बच्चों को आ रहा हो, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो, कुछ बच्चों को दूसरे का तरीका समझ में आएगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं सभी को लेकर चलता हूँ कि जो मेरे, जैसे आप सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, लैंग्वेज मैं दोनों का अप्लाई करता हूँ। जैसे आपने देखते होंगे मेरे उसमें दोनों मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम है या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ। जैसे मैं भी 8th से हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ था। उसमें जो मुझे दिक्कत पता है कि बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं दोनों चीज़ लेके चलता हूँ, कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश का। तो आपको अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना हो या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट में मेंशन करिएगा। और ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, या बुक से जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो मंजीत सिंह की है। तो आप 6, 7, 8 आप किसी भी, आप फिफ्थ में दूसरी बुक चलती है, 6, 7, 8 में मेरा मंजीत सिंह चलती है। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का आप पूछ सकते हैं। अगर आपको, जैसे कुछ बच्चे यहीं प्रॉपरली घर के हैं या मतलब मेरे एरिया के हैं, ये जो मेरा एरिया लगता है ये मैनावती मार्ग लगता है। अगर आप इस प्रॉपरली एरिया के और आपको अगर कोचिंग पढ़ना है तो आप जो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ उस नंबर पे आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आप उसको ध्यान से देखिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जिस तरीके की कोशिश करता हूँ शायद आपको समझ में आता होगा, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती होगी, क्योंकि जो चीज़ें सामने समझा के आ पाती हैं वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो इस तरीके से जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप इस कमेंट से मेंशन जरूर करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी अब मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी अपने वीडियो देखता हूँ, तो मुझे किसी के अच्छे लगते हैं या किसी के नहीं अच्छे लगते तो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, ये तुम देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। शेयर आप इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप शेयर कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से और फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप आराम से उसको मेंशन करिए, मैं उसको डिस्कस जरूर करूंगा। भले थोड़ा सा मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइम पे थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि और बाकी थोड़ा सा कोचिंग में व्यवस्था है। तो आप कोई बात नहीं, आप मेंशन करिए, मैं उसको जरूर 7 डेज के टाइम पीरियड में आपको उसको बता के आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा।